जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 उसके लिए रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं। आपके मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सारे वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही कम समय में आपका स्कोर लगभग रीजनिंग में 40 नंबर पक्के हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आपको अगर पहली बार हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और मैं डेली लगभग 8 से 8:30 के बीच में वीडियो डालता हूं, तो वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। बाकी के मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित सारी न्यूज़ें मैं देता रहता हूं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जिस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं वही लेकर आ रहा हूँ। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में बेड को 7 लिखा जाता है, सेप को 9 लिखा जाता, तो उसी कोड भाषा में बैन को किस प्रकार। 1 से 2 प्रश्न आते हैं ऐसे, तो सभी को इस तरीके के प्रश्न अच्छे से समझना। देखो, ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको इनके कोड पता होना चाहिए। देखो, बी 2 नंबर पे होता है, ए 1 पे होता है, डी 4 पे। तो अगर हम जोड़ेंगे 4 1 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो भैया 7 तो ऐसे आ रहा है। यहाँ देखो, एस का कितना हो गया 19, ए का 1 हो गया और पी का हो गया 16। अब भैया इन्हें जोड़ेंगे तो 9 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इन्हें एक बार में कर लो। 6 और 1 कितने हो गए 7, मतलब एक अंक में संख्या में 1 का 1 और 9 और 1 10, 10 का 1 हो जाएगा। तो देखो ये तुम्हारे हो गए 8 8 1 9। अब यहाँ क्या थे, एक एक अंक में थे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ देखो, बी का 2 हो गया, ए का 1 हो गया, एन का 14 हो गया। तो 14 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 1 6, 6 2 8 हो गए। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये आंसर होगा। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 4 4 5 5 प्रश्न आते हैं, एक बात याद रखियो। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला, ये इस तरीके के भी प्रश्न बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। देखो, यहाँ या तो आपके वर्ग होंगे या गुणा छुपे होंगे या जोड़ छुपे होंगे या घटाना, ऐसा होगा। तो देखो, मैं सीधा सीधा यहाँ देखो 10 बनाने की कोशिश करता हूँ। 6 और 4 10, 10 2 12, भैया 12 और 12, अब ये तो 10 चाहिए, तो इसका मतलब है 12 में से क्या 2 घटा के चेक करें तो कितना आ गया, 10 आ गया। चलो चेक करते हैं आगे। आगे क्या ये रूल फॉलो हो रहा है? आगे देखो, 10 8 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 में से 2 घटाए तो भैया 24 हो रहा है। रूल फॉलो यहाँ तक। तो यहाँ देख लेते हैं। देखो, ये तुम्हारे हो गए 12 और तुम्हारे 14 हो गए कितने तुम्हारे 26, और 14 ये हो गए, 14 ये हो गए, तो जोड़ेंगे ये 0 और ये हो गए 40, 40 में से 2 घटाएंगे तो 38। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। तो भाई देखो, इस तरीके से ये प्रश्न आते हैं, आपको अच्छे से समझना है। वर्ग मिला देते हैं इनमें। अब देखो, 2 प्रश्न ऐसे भी आते हैं बहुत ज़्यादा वेन डायग्राम से। तो चलिए, कह रहे हैं कि दिल्ली श्रीलंका एशिया। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, दिल्ली और श्रीलंका दोनों ही एशिया के अंतर्गत आते हैं। ये एशिया हो गया, बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये तो आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन ये 2 तो काट दिए होंगे, बात क्लियर है। अब कई लोगों का मन है कि श्रीलंका देश है और दिल्ली उससे छोटा है, बात क्लियर है। तो भैया ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा कतई। आप समझो कैसे। देखो, एशिया है, एशिया में श्रीलंका एक अलग देश है और दिल्ली दूसरे देश की एक राजधानी। अगर यहाँ कोलंबो होता तो हम बीच में कर देते, बात क्लियर है। इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो ऐसे प्रश्न देखने में बड़े सरल होते, बाकी के कन्फ्यूजन बहुत करते हैं, तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। आगे देखो, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 5 5, कभी कभार तो 8 8 प्रश्न पूछ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ अगला है कि अक्षर के एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है सही क्या। देखो, सी से जी आने पर, सी का नंबर 3 है, जी का कितना है 7। तो अगला है, देखो सी से जी पहुंचने में कितने बड़े 4। अब देखो, एम का 13 होता है, आर का 18, तो 13 से 18 होने में 5 जुड़े, ठीक है। डी का 4 होता है, जे के 10 होता है, कितना 6। तो अगला वाला क्या होगा इससे 7, तो 15 होता है, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 पे कौन आता पी। तो इस तरीके के प्रश्न के लिए आपको कोड ज़रूर याद होना चाहिए, बहुत सरल प्रश्न बनते हैं। आगे देखो, 3 का संबंध कह रहा है 30 से है, तो 7 का संबंध बताओ किससे होगा। तो देखो, अगर हम यहाँ 10 का गुणा कर रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ 10 का करेंगे तो 70 आना चाहिए।
ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो भैया ये नहीं है। आगे देखो 30 के पास में कैसे, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 27, और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 30 हो गया। बात क्लियर है। ऐसे ही 7 का क्यूब करेंगे और 7 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 343, प्लस 7 करेंगे तो आंसर कितना हो गया 350 हो गया। अगला प्रश्न है, ये लगभग मैं आपको बता दूं 2 से 4 प्रश्न पूछता है व्यापम, तो बहुत अच्छे से आप लोग सीख लेना। देखिए, श्रेणी में कौन सी पसंद अनुपस्थित अक्षरों से मेल खाती है। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न को मैं आपको बता दूं, जोड़ा बनता है ज़्यादातर, या तो बनेगा 12, या बनेगा 16, या बनेगा 20 का, या 18 का बनेगा। बात क्लियर है। 12 वाले का 3 का बनता है या 4 का, 16 वाले का 4 का बनता है, ये 4 गुणा 5 का बनता है, ये 3 गुणा 6 का बनता है, ये इनके जोड़ा रहते हैं। और एक 15 का बनता है, तो वो 3 गुणा 5 के बनाए जाते हैं पेयर। बात क्लियर है। तो सबसे पहले आप अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भैया 16 की बड़ी सरल होती है, 4 4 के काट दो, 4 4। अब देखो, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ तक ABC, तो देखो यहाँ ए भर देते हैं, यहाँ देखो सी की कमी है, यहाँ देखो बी की कमी है। अगर आप देख रहे होंगे, अब ये बचा है एक ये वाला लास्ट, यहाँ ए है, यहाँ लास्ट में बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ क्या होगा फिर से ये होगा। तो देखो हमने क्या भरा है, BCAA, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, यदि सन को लिखा जाता है 678, 10 को लिखा जाता है 948, तो आगे कह रहा है कि तो स्टोन को क्या लिखा जाएगा। देखो, ये इस तरीके के भी प्रश्न पूछता है व्यापक। देखो यहाँ कह रहा है कि एस का कोड है 6, तो भैया यहाँ देख लो एस की जगह 6 लिख देते हैं। टी का कोड कह रहा है 9 है, तो यहाँ 9 लिख देते हैं, 6 9। तो देखिए ये वाला ऑप्शन काट दो, ठीक है। आगे देखो ओ का कोड कितना है 7 है, तो देखो 7 है। आगे देखो ये हो गया। फिर एन का कोड कितना है 8 है, ठीक है। ई का कोड कितना है 4 है, तो 4 है। 69,784, 69,784 जो बी ऑप्शन हो गया। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न फ्री के नंबर है, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी अच्छे से, और कुछ भी नहीं है। बात क्लियर है। तो देखो इस तरीके के प्रश्न में कुछ भी नहीं होता है, आप बस कोड वर्ड को याद रखना। देखो यहाँ से देखो एस का तुम्हारा 6 हो गया, ओ का 7 हो गया, एन का 8 हो गया। इसी तरीके से टी का 9 हो गया, ई का 4 हो गया, एन का 8 हो गया। तो इनको क्या रखना था आपको, एस की जगह कितना रखना था 6 रखना था, और टी की जगह आपको कितना रखना था 9 रखना था, ओ की जगह 7 रखना था, एन की जगह 8 रखना था, और ई की जगह 4 रखना था। 69,784 ही, तो ये बी ऑप्शन बन जाता है। आगे चलते हैं। इस तरीके के देखने में बड़े सरल होते हैं, बाकी के कन्फ्यूजन बहुत करते हैं। तो देखिए कह रहा है कठोर का संबंध पत्थर से है, तो कोमल का संबंध किससे, कोमल मतलब नरम। तो देखिए चंद्रमा भैया कठिन होता है, चमक कोई कठिन नहीं होती है, रेत भी कठोर होती है, पंख हैं जो मान ले पक्षी के हैं, कुछ भी है, ये बड़ा मुलायम टाइप का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पंख हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न की थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे, 50-100 प्रश्न लगाएंगे, जो भी आप रीजनिंग की बुक होगी, तो आपसे आराम से बनने लगेंगे। बात क्लियर है। तो इस तरीके के प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे आज के रीजनिंग के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक करिए। आपके कितने सही हुए हैं ये भी बताइए, और डेली मैं 8 बजे के करीबन ये वीडियो डालता हूँ। थैंक यू दोस्तों। आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। मैं गारंटी देता हूँ 40 नंबर में से आपके 40 आएंगे रीजनिंग में, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। बस क्या करो, जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, मैं आप सभी से फिर भी कहता हूँ, आप ज़्यादा यूट्यूबरों के चक्कर में नहीं रहो, इनको कुछ पता नहीं होता है। जितने मध्य प्रदेश के टॉप है किसी को कुछ पता नहीं है। आप अपने हिसाब से ओल्ड पेपर लगाइए, उन पर आधारित पढ़िए, मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।